डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का शिक्षार्थी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मैं आज एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूं कक्षा 12 मैथमेटिक्स की अगली वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स, उससे संबंधित फॉर्मूले और उनके प्रूफ को समझेंगे। ये प्रूफ आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस पेज पे आपको कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं, इस फॉर्मूले के प्रूफ एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रूफ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं इसमें से कुछ प्रूफ आपको बताऊँगा और कुछ प्रूफ आपको खुद करने हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको जो मैथमेटिक्स का नोट बताता हूँ वो मधुर गुप्ता की किताब से होते हैं। तो आप लोग मधुर गुप्ता की किताब अपने पास रखिए। अगर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको वीडियो के अंत में जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा वो चैप्टर की फ़ोटो ऐड कर दूँगा, आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। जैसा हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार की सर्वसमीकाएँ हमने त्रिकोणमिति में पढ़ रखी हैं। तो कुछ उसी प्रकार की सर्वसमीका यहाँ हमको प्रतिलोम त्रिकोणमिति में देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं। पहली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ये नोट्स हैं आपके लिए, ये नोट्स आप जरूर नोट में बना लीजिएगा कहीं अलग कॉपी में। बाद में जब रिवीजन करिएगा तो आप समझ सकते हैं उसको तैयार करके। नोट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नोट्स आपके पास होंगे तो कभी भी इस फॉर्मूले को आप तैयार कर सकते हैं और साथ में एग्जाम्पल होंगे तो उन्हें समझ सकते हैं, जिससे अन्य सवालों को लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए नोट्स हमेशा ज़रूर बनाइए। मैं आपको ये जो प्रोवाइड करा रहा हूँ ये मेरे कोचिंग क्लासेस के नोट ही हैं, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा। इन नोट्स को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा लाइन बाय लाइन, और जो एक्स्ट्रा मैं प्रूफ करने के लिए देता हूँ उसे आप रफ में कार्य करते रहिए, और जो लास्ट में मैं आपको सवाल दूंगा चैप्टर से वो आप हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इधर। अब ये हमारा पहली सर्वसमीका बनती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। कहने का मतलब सवाल में आपको कहीं भी दिख गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे आप लिखो, देखो साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, फिर भी जो इसकी वैल्यू है वो π/2 ही रहेगी। ध्यान में रखिएगा, बस साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स होना चाहिए, उसके आगे वैल्यू कुछ भी लगी हुई हो उससे मतलब नहीं है, दोनों वैल्यू समान होनी चाहिए। तो उसका मान हमेशा हम रखेंगे π/2, ये चीज़ आपको तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारी पहली सर्वसमीका हमको देखने को मिली साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल π/2। इसको हमने दो और रूपों में बदल लिया है। जैसे अगर हम साइन इनवर्स एक्स को रोकें तो हम इसे लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। निष्कर्ष, कहीं भी अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है तो उसे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स को रोकें तो हमारा बन जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से आप दूसरी सर्वसमीका बनाइए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसका भी आप अंतर परिवर्तन कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स को रोकिए π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्राप्त कर लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स को रोकिए तो π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स प्राप्त कर लीजिए। तीसरी सर्वसमीका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब इसको पक्षांतर करना है तो सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और दूसरी सर्वसमीका बनी कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार से हमारी 3 सर्वसमीकाएं बनी और इसके 6 रूप हो गए। मतलब मान के चलिए आपको 9 मिल गए। याद तो 3 ही करने, 3 से आपका काम हो जाएगा। 3 आप याद करिए, बाकी तो इनके 2-2 फॉर्म आप निकाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें से आपको एक सर्वसमीका का प्रूफ बताता हूँ, बाकी 2 सर्वसमीकाओं का प्रूफ आपको करना है। तो चलिए हम पहली सर्वसमीका का प्रूफ शुरू करते हैं। पहली सर्वसमीका जैसी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2।
तो आपको इसको प्रूफ करना है। तो जैसा कि आपने विचलन त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, बस उसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप देखिए, दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो इसमें से आप किसी एक को उठाइए, उसको थीटा मान लीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स होता है वो एक कोण का मान ही होता है। तो जो साइन इनवर्स एक्स है ये कोण थीटा का मान ही होगा, इसलिए आप इसको थीटा के बराबर मान लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो आपके पास है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। तो इसमें जो साइन इनवर्स एक्स है उसको आप थीटा मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा बन गया। अब आपने देखा था उधर कि जब हमारा साइन थीटा बराबर यक्स था तो एक्स बराबर क्या हुआ था, सॉरी एक मिनट, तो आप अगर थीटा को इधर रोकेंगे, साइन को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो वो बन जाता है साइन इनवर्स एक्स बनता है। तो साइन दूसरे पक्ष में जाके साइन इनवर्स बनता है, तो साइन इनवर्स फिर इधर आएगा तो साइन बन जाएगा। तो आप फिर ध्यान दीजिए, तो x बराबर फिर हमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बदला गया है कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा माने हैं, तो x बराबर हमने कर लिया पक्षांतर करके साइन थीटा। अब हम चतुर्थांशी विचलन का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये साइन थीटा हमको सवाल में कॉस थीटा भी लाना है अपने प्रूफ में, इसलिए हम अंतः परिवर्तन करके साइन को कॉस में बदल लेते हैं। तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा पहले चतुर्थांश में कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। कैसे, ये देखिए आप विचलन जानते होंगे आप पहले चतुर्थांश में अगर हम होते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा, कॉस 90 से जुड़ा है, अंतः परिवर्तन हो जाएगा किसमें, साइन में। पहले में सभी धनात्मक होते हैं, ये भी धनात्मक होगा और सामने क्या लग जाएगा, थीटा। तो इसका मान साइन थीटा हो गया। तो अगर हमारे पास साइन थीटा है तो हम उसे कॉस 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू साइन थीटा दिख रही है उसकी जगह हम रख देंगे, तो x बराबर बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। दिखा, ये बन गया आपका कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए कॉस इधर 90 माइनस थीटा है, तो कॉस को इधर साइड में पक्षांतर करिए LHS में, केवल कॉस को। तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति फलन दूसरे पक्ष में जाके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बन जाता है। मतलब ये जो कॉस है दूसरी साइड में आएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स के बाद लगा x बराबर बचा है 90 माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल 90 माइनस थीटा बच गया। अब क्या हो गया, उधर माइनस थीटा है, माइनस थीटा को इधर लेके आइए तो प्लस थीटा हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स पहले से ही है, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बन गया। थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 90 अंश। 90 अंश को आप जानते हैं π/2 भी हम कहते हैं, जैसा कि यहाँ परिवर्तन दिखाया गया है। रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कराते हैं, तो 90 गुणा π/180 कर दिया गया, π/2 आ गया। अब देखिए थीटा का मान आप रख दीजिए, सवाल प्रूफ हो गया। थीटा का मान अपने ऊपर यहाँ पे क्या माना, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, उसको आप रखिए। तो देखिए थीटा की जगह जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे रखेंगे आपको दिखेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इस प्रकार से सर्वसमीका प्रूफ हो गई। तो जिसको प्रूफ करना है उसको थीटा के बराबर मानिए, पक्षांतर करिए, उसका चतुर्थांशी विचलन प्रथम चतुर्थांश में करा दीजिए और पक्षांतर करके मान रख दीजिए, मान प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आप बाकी की इन दो सर्वसमीकाओं को प्रूफ कर सकते हैं। तो इन दोनों सर्वसमीकाओं को आप प्रूफ कर लीजिएगा, और मैंने इतना जितना यहाँ पे लिख के दिया कंटेंट आपको, आप इसे नोट में उतार लीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला नोट शुरू होता है, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था थीटा के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे दो चीज़ें मिली थी, एक तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंदर कोई धनात्मक मान और दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंदर कोई ऋणात्मक मान। तो आप बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आज हमारी हेडिंग है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अंदर जब कोई ऋणात्मक मान आए तो उसका मुख्य मान हम एक सूत्र में कैसे याद रखें। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, आपको ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला, साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है।
कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। बाकी के तीन फॉर्मूले अलग हैं। सेक इनवर्स से माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट में है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉस में है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो तीन में माइनस बाहर आएगा और तीन में पाई माइनस बाहर आएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, इसको याद करना है आपको। इसका मैं प्रूफ आपको बताऊंगा और इन फॉर्मूलों को मैं आपको दो एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रूफ देखते हैं, दोनों का एक एक प्रूफ मैं बताऊंगा। तो पहले फॉर्मूले का हम प्रूफ देखते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये इस फॉर्मूले का प्रूफ होगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस प्रूफ के लिए हम लोग वही काम शुरू करते हैं जैसा हमने पीछे शुरू किया। जिसको हमें प्रूफ करना है उसको हम थीटा मानेंगे, अर्थात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स को प्रूफ करना है, ये साइन इनवर्स माइनस एक्स को प्रूफ करना है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप थीटा मान लीजिए, काम आपको यही करना है। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा आपने मान लिया, तो फिर आप साइन इनवर्स को दूसरी साइड में पक्षांतर कर दीजिए, वो साइन बन जाएगा। तो माइनस एक्स बराबर आपका बन जाएगा साइन थीटा। अब देखिए माइनस को आप उधर लेके जाइए तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस साइन थीटा, दिख रहा है। अब इस माइनस साइन थीटा में हमको माइनस को खत्म करना है। तो अब आप जब चतुर्थांश पढ़ते हैं तो चार चतुर्थांश आपके पास होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आप उसमें जानते होंगे कि साइन जो होता है तीसरे और चौथे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे इसका ऋणात्मक मान है, अतः हम साइन को या तो तीसरे में ले जा सकते हैं या तो चौथे चतुर्थांश में। लेकिन अब आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा कि हम तीसरा लें कि चौथा लें, यहाँ भी कन्फ्यूजन है। तो आपको सोचना है तीसरा लें कि चौथा लें। तो अब देखिए मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था कि यदि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स है तो उसका जो मुख्य मान होता है या तो पहले में होता है या तो चौथे में होता है। तो पहले में तो सब धनात्मक होते हैं लेकिन चौथे में ऋणात्मक होते हैं ये तीनों। तो हमें ऋणात्मक मान के लिए किस चतुर्थांश में जाना है, चौथे चतुर्थांश में जाना है। बात आप ध्यान में रखिएगा, ऋणात्मक मान अगर इसका लेना है तो हमें चौथे चतुर्थांश में जाना होगा, वो भी माइनस थीटा वाले सूत्र के साथ जाना होगा। हम क्या जानते हैं, साइन के ब्रैकेट में अगर माइनस थीटा है तो हम उसे लिखते हैं माइनस साइन थीटा, लिखते हैं ना। तो बस यही चीज़ हमको पकड़ना है कि यहाँ पे जो हमारा माइनस साइन थीटा है उसको यहाँ से आप देखिए, यहाँ से, और साइन माइनस थीटा लिख दीजिए। क्या लिखिए, साइन माइनस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा कि साइन इनवर्स का मुख्य मान पहले और चौथे चतुर्थांश में होता है, इसलिए हम यहाँ जो विचलन कराएंगे वो चौथे चतुर्थांश में कराएंगे, क्योंकि ऋणात्मक मान है, धनात्मक होता तब पहले में होते हम। तो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो आगे बढ़िए, मान रखिए एक्स की वैल्यू आपको मिली थी माइनस साइन थीटा, तो चौथे चतुर्थांश में माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो हमने इसको लिख दिया साइन माइनस थीटा। अब देखिए, अब साइन को इधर हम ला सकते हैं, जब साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ध्यान से समझिएगा, इधर माइनस थीटा बचा था आपका, माइनस थीटा को LHS में लाइए तो प्लस थीटा हो जाएगा। तो इधर प्लस साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाइए तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू बची माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा का मान रख दीजिए जो आपने ऊपर माना, क्या माना था यहाँ पे, साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर थीटा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स रख दीजिए, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर बन गया आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से आप देखिए ध्यान से, थीटा के वैल्यू रख दिया तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार से आप ये कॉसेक इनवर्स को प्रूफ कर सकते हैं और टेन इनवर्स को, उसको भी हम चौथे चतुर्थांश में ही लेंगे कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब मैं इसमें से आपको एक का प्रूफ बताता हूँ, किसका बताऊँगा, कॉस इनवर्स एक्स का। बाकी कॉट और सेक का आपको हल करना है, ठीक है। देखिए आप कॉट इनवर्स एक्स का, ये कॉस इनवर्स एक्स का प्रूफ कैसे होगा। तो अब देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो सूत्र था वो था हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसमें पाई कैसे बाहर आ गया हम इसको देखेंगे। अब सोचिए प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ तो उसी तरह से शुरू करेंगे जैसा हमने पीछे वाले का शुरू किया। कैसे,
कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मान लीजिए थीटा, मान लिया आपने। कॉस इनवर्स को जब आपने माइनस थीटा माना तो आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है ये देखिए। माइनस एक्स को रोकिए, कॉस इनवर्स को इस साइड में भेजिए तो कॉस इनवर्स इधर आके कॉस थीटा बन जाएगा, तो माइनस एक्स की वैल्यू हो गई कॉस थीटा। अब माइनस को उधर भेजिए तो एक्स की वैल्यू हो गई माइनस कॉस थीटा। अब अगर ये माइनस नहीं होता तो हम कॉस को इधर ला सकते थे, लेकिन माइनस है, उस माइनस को हमें ख़त्म करना है। अब माइनस के लिए आपको पता करना है कि जो कॉस इनवर्स होता है वो किस किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो कॉस की वैल्यू जो होती है सेकेंड और थर्ड, मतलब दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होती है। तो आप या तो दूसरे चतुर्थांश में ले सकते हैं या तो तीसरे चतुर्थांश में ले सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। फिर पिछले वाले सवाल की तरह मुख्य मान पे चलिए। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, उसको ध्यान से देख लीजिएगा पिछली वीडियो। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों का जो मुख्य मान होता है या तो पहले चतुर्थांश में होता है या तो दूसरे चतुर्थांश में होता है। क्यों होता है ये हमने आपको पीछे समझाया है। तो या तो पहले में या तो दूसरे में। तो अब देखिए कौन सा कॉमन मिला मुख्य मान से संबंधित, दूसरा चतुर्थांश, इसलिए यहाँ का विचलन आपको दूसरे चतुर्थांश में लेना है। और दूसरे चतुर्थांश में विचलन आप जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये विचलन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए वैल्यू है माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी हमारी वैल्यू है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ की जो आपकी वैल्यू है माइनस कॉस थीटा है, तो इसको माइनस कॉस थीटा की जगह आप रख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। तो देखिए मान रखिए यहाँ पे x की वैल्यू हो गई कॉस 180 माइनस थीटा, किसकी जगह पे, माइनस कॉस थीटा की जगह पे हो गया कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस को इधर भेजिए तो कॉस इनवर्स एक्स बन गया, तो इधर प्लस में कॉस इनवर्स एक्स है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस में कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इधर थीटा को लाइए तो देखिए आपको थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 180, अंश को आप पाई भी लिख सकते हैं, पाई लिखा आपने। तो थीटा को रोकिए, कॉस इनवर्स एक्स को पक्षांतर करिए, थीटा बराबर बना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वो आपने थीटा किसे माना था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा माना था, इस थीटा की जगह पे मान रख दीजिए। देखिए बन गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस प्रकार से आपका सवाल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको नोट में कर लीजिएगा, बाकी का दो आप रफ में कर लीजिए, ठीक है। तो 3 के लिए आपको दूसरे चतुर्थांश में लेना है, किसके लिए, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए। फिर साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स के लिए आपको चौथे चतुर्थांश में लेना है, ठीक है। ये प्रकार से आपका प्रूफ हो गया। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ इन सूत्रों पर आधारित। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताओ। कॉस इनवर्स के अंदर -1/2 है। तो अब देखिए जब कॉस इनवर्स के अंदर -1/2 है तो सबसे पहले कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो मैंने अभी पीछे प्रूफ करके दिखाया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जब फॉर्मूला बना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू अगर आप 1/2 रखते हैं तो देखिए कॉस इनवर्स -1/2 बराबर क्या बन जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इस फॉर्मूले से बन जाएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, माइनस अंदर का खत्म, बाहर पाई माइनस आ गया। अब 1/2 आप कॉस में कितने अंश का मान जानते हैं, कॉस 60 अंश का जो मान होता है वो 1/2 होता है, आप इसको याद रखिएगा। कॉस 60 अंश का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो इसमें जहाँ आपको 1/2 दिख रहा है, ये देखिए 1/2 दिख रहा है ना, इस 1/2 की जगह आप कॉस 60 अंश रख दीजिए और बाहर आपको कॉस इनवर्स दिख ही रहा है। कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, केवल बचा 60 अंश और बाहर पाई माइनस बचा ही है। तो पाई माइनस 60 अंश बचा, उस 60 को रेडियन में आपको बदलना है, तो 60 के गुणे पाई/180 कर दीजिए। तो 60 यहाँ कट जाता है 180, तो ये बच गया आपका पाई माइनस पाई/3। पाई माइनस पाई/3 बचा, आप इसको लसा ले लीजिए। आपने 3 लसा लिया तो 3 पाई हो गया और माइनस पाई घटाने के बाद 2π/3 आ गया, अर्थात 120 अंश आ गया। इस प्रकार से आपने कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कर लिया। अब अगर हमें साइन इनवर्स में -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे। तो साइन इनवर्स के लिए -x का फिर फार्मूला याद रखिए,
तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला अभी हमने पीछे आपको सिखाया, क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसमें केवल माइनस बाहर आता है, पाई माइनस नहीं, केवल माइनस बाहर आएगा। रट लीजिए फॉर्मूले को, कहीं भी जरूरत पड़े तुरंत लगा दीजिए बिना सोचे समझे। तो अब फिर एक्स की वैल्यू अगर हम 1/2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स -1/2 बराबर बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। केवल कौन बाहर आया, केवल माइनस बाहर आया, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब 1/2 साइन में 30 अंश का मान होता है, साइन 30 अंश बराबर 1/2, ये रट लीजिए आप, साइन 30 अंश बराबर 1/2। तो साइन 30 अंश बराबर आप 1/2 जानते हैं, तो 1/2 की जगह रख दीजिए साइन 30 अंश। देखिए साइन इनवर्स बाहर और साइन 30 अंश अंदर, साइन इनवर्स से साइन कट गया, आ गया आपका -30 अंश, केवल -30 अंश आया ना, -30 अंश। तो -30 के गुणे π/180 करिए रेडियन में बदलने के लिए, तो 30 छक्का 180, आ गया उत्तर आपका -π/6। कितना आ गया, -π/6 इसकी वैल्यू हो गई। इस प्रकार से आप अन्य सवालों को हल कर सकते हैं। चाहे जितने सवाल हों आपके पास, आप बुक से देखिएगा, सवाल हल कर लीजिएगा। मैं आपको पीछे चैप्टर लगा दूंगा, कल की वीडियो से आपको चैप्टर्स मिलने लगेंगे, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला ही चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रकार से आपके 2 फॉर्मूले आज क्लियर हो गए, एक -x का मुख्य मान और एक त्रिकोणमिति सर्वसमीका। आज का मैं अगला नोट्स जो लाया हूँ वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और उस नोट्स से आपको एग्जाम में 2 सवाल तो फिक्स है मिलेंगे, गारंटी के साथ। नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा हमें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अगला नोट हम लोग शुरू करते हैं। अगला नोट है 2 भिन्न प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के योगफल व अंतर का सूत्र। ये फॉर्मूला आपके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा, और इसमें से भी मैं आपको एक का प्रूफ बताऊंगा और बाकी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। किसके फॉर्मूले, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। जैसे आप साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, इन सब का फॉर्मूला आप कक्षा 11 की मैथ की बुक से देख लीजिएगा, उनको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद तब ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इनका प्रूफ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इन फॉर्मूलों को आप देख लीजिए। जैसा कि पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखा गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स वाई, तो वही रहेगा साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आया कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर आया आपका कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का, तो वो बनेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला आपका बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो ये बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। उसके बाद बनेगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स, क्योंकि कॉट बी प्लस कॉट ए होता है फॉर्मूले में, प्रूफ करेंगे तो आप समझ जाएंगे। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। तो इन फॉर्मूलों को आप लिख लीजिए, याद रखिए। मैं आपको इसमें से एक का प्रूफ बताता हूँ, बाकी का प्रूफ आप आँख बंद करके कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको पहले फॉर्मूले का प्रूफ बताता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसमें 2 भिन्न भिन्न प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आ गए, एक साइन इनवर्स एक्स, एक साइन इनवर्स वाई। अभी तक के जो भी हमने प्रूफ किए उसमें केवल एक ही था, केवल वैल्यू एक्स थी। अब यहाँ पे एक्स भी आया, वाई भी आया, इसलिए अब हमको 2 चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो अब थीटा तो मान नहीं सकते क्योंकि थीटा अकेले होता है, इसलिए अब हम ए और बी मानते हैं। तो जो हमारा पहला साइन इनवर्स एक्स है उसको हम ए मानते हैं, तो एक्स को रोकेंगे, साइन को पक्षांतर करेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन ए, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स वाई इज इक्वल बी है, तो वाई इज इक्वल साइन बी हो जाएगा। ये हमने माना था कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, माना साइन इनवर्स वाई बराबर बी।
इसी प्रकार से आप पीछे के जो भी फॉर्मूलों को प्रूफ करिए सब में यही मानिए कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, कॉस इनवर्स वाई बराबर बी, टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, टेन इनवर्स वाई बराबर बी। ये सारा का सारा आपको प्रूफ करना है कंटेंट, ठीक है। अब देखिएगा प्रूफ कैसे होता है हमारा। ए और बी हमने मान लिया, तो अब इन दोनों के बीच में लगा है प्लस का चिन्ह, तो अगर देखें तो बना ए प्लस बी। क्या बना? ए प्लस बी। और प्रूफ आपको साइन में करना है, इसलिए फॉर्मूला बना लीजिए साइन ए प्लस बी का। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए ए बी मानिए, तो ए प्लस बी बना। अब तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो क्या फॉर्मूला बनता है? साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप इस बात को ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला आप रट लेंगे ये त्रिकोणमिति से देख के। इसी तरह से सबका फॉर्मूला आपको देखना होगा, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। अब देखिए यहाँ तो करने के बाद एक चीज़ देखिए, साइन ए की जो वैल्यू है वो यक्स है, तो जहाँ पे यहाँ साइन ए दिखा इसको आप यक्स रख सकते हैं। साइन बी की वैल्यू वाई है, इसे आप वाई रख सकते हैं। लेकिन आपका काम फंसा रहा है कॉस बी और कॉस ए, कॉस बी और कॉस ए। तो उस कॉस बी और कॉस ए को भी आप साइन में बदल लीजिए। कैसे? आपने 10 में भी सर्वसमीका पढ़ी, 11 में भी सर्वसमीका पढ़ी। क्या सर्वसमीका पढ़ी? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था आपने। तो अगर केवल कॉस स्क्वायर थीटा को रोकिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजिए तो करड़ी बन जाएगी। तो आपका कॉस थीटा बराबर केवल बचेगा करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए सब स्क्वायर है, 2 थीटा मत समझ लीजिएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर मतलब 2 घात ऊपर, थोड़ा सा आपको नीचे उसमें दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा वो। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर बन गया अंडर रूट, क्योंकि वर्ग उधर गया तो करड़ी बन गई, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका बन गया। अब जब इतना बना तो अब इसी वैल्यू को आप इस सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे। इस सूत्र में आप प्रतिस्थापित करेंगे। क्या? साइन ए है, कॉस बी है, प्लस कॉस ए है, साइन बी है। तो अभी आपको जब मिला कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बी बराबर आपको क्या मिल जाएगा? करड़ी लगाएंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह बी रख देंगे। तो बस यही कॉस बी की जगह रख देना है। और ये वाला यहाँ पे जो आपको कॉस ए दिख रहा है, ये आपको कॉस ए दिख रहा है, तो इस कॉस ए की जगह भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बराबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो कॉस बी की जगह ऊपर वाला फॉर्मूला लिख दीजिए और कॉस ए की जगह ये नीचे वाला फॉर्मूला लिख दीजिए। दोनों फॉर्मूला लिखिए, देखिए लिखा गया आगे। तो देखिए साइन ए आपका था और जो कॉस बी था उसको हमने लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर जो कॉस ए था उसको हमने लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन बी रख दिया। अब आप वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू आपको पता है। क्या क्या पता है? देखिए एक्स की वैल्यू आपको पता है साइन ए, और वाई की वैल्यू आपको पता है साइन बी। रख दीजिए। साइन ए जहाँ दिखा वहाँ एक्स रखिए, फिर साइन बी जहाँ दिखा वहाँ वाई रखिए। देखिए वाई स्क्वायर बन गया क्योंकि साइन स्क्वायर था। उसके बाद से यहाँ पे साइन स्क्वायर ए दिखा तो वाई की जगह एक्स स्क्वायर हो गया ये, और साइन बी दिखा यहाँ पे आपका वाई हो गया। तो इस तरह से आपका सवाल क्या बन गया कि ए प्लस बी। देखिए इधर साइन है ना, साइन जब दूसरी साइड में जाता है तो इनवर्स बन जाता है। तो देखिए हमने इसको इधर लाया साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में लिखा एक्स के बाद करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इधर बचा है ए प्लस बी, बचा है ना ए प्लस बी। उस ए प्लस बी का मान रख दीजिए। क्या माना आपने? ए प्लस बी किसे माना? देखिए ए किसे माना आपने? साइन इनवर्स एक्स को। बी किसे माना आपने? साइन इनवर्स वाई को। दोनों वैल्यू रख दीजिए, ए की जगह साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह साइन इनवर्स वाई। ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ। तो इसी तरह से आपको जो भी प्रूफ करना है सबका फॉर्मूला आप प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। साइन ए प्लस बी का आपने पढ़ ही लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी साइन ए माइनस बी का लिखना हुआ तो वहीं बीच में आप माइनस लगा दीजिएगा। ये आप देख लीजिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे लगता है माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है ना ये चीज़।
तो अभी अगर देखिए यहाँ पे अगर माइनस लगा होता तब यहाँ पे प्लस लग जाता, ठीक है। तो जब cos a माइनस बी का बनेगा तो इधर प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का इसका फॉर्मूला बनता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। हो गया, ये tan a प्लस बी का बना। अभी यहीं पे आपको tan a माइनस बी का बनाना हुआ तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए और नीचे प्लस कर दीजिए, ये आपका एक ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार से cot a प्लस बी का फॉर्मूला बन सकता है cot a प्लस बी। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। अभी आपको cot a माइनस बी का बनाना हुआ, देखिए cot a माइनस बी का तो यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको प्लस कर देना होगा और नीचे इसकी जगह आपको माइनस कर देना होगा। ये प्रकार से आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। जब ये फॉर्मूले आपको मिल गए तो अब इन फॉर्मूलों से आप पीछे के ये सारे के सारे सूत्र प्रूफ कर सकते हैं। जितने सूत्र हैं आपके, इन तीनों सूत्रों को आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक प्रूफ बताया, बाकी का प्रूफ आप कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इनको नोट में उतार लीजिए, एक प्रूफ आप नोट में कर लीजिए, बाकी आप रफ में करके प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगले क्लास से हम लोग कुछ अन्य फॉर्मूलों को देखेंगे और मैं अगली क्लास से आपको चैप्टर उपलब्ध करा दूंगा, आप सवाल भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नोट तैयार कर लीजिए। वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके आप शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिले और हमें भी मोटिवेट होने का लाभ मिले, कि हम भी मोटिवेट हो जाएं कि आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, जिससे हम लोग वीडियो और अच्छे तरीके से बना सकें और अधिक से अधिक आपके लिए मेहनत कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।